फोनीशियन को पैसे का आविष्कारक माना जाता है। उनके शहर व्यापार के कारण धन का प्रतीक थे। वे कांसी वस्तुओं को बनाने में अग्रणी थे। इलेक्ट्रम के सबसे पुराने सिक्के 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माने जाते हैं। इस सिक्के का श्रेय ग्रीक सभ्यता, खासकर लिडियन को जाता है। रोमनों ने सबसे पहले अपने सिक्कों पर जीवित व्यक्ति की छवि अंकित की। यह 40 ईसा पूर्व में युद्ध के बाद जूलियस सीजर का चित्र था। मध्य युग में शूरवीरों के पास नकदी नहीं थी, बल्कि वे कमरे का भुगतान करने के लिए एक विशेष अंगूठी पहनते थे। वे अपनी अंगूठी कागज पर छापते थे। सराय का मालिक बाद में भुगतान के लिए बिल को शूरवीर के महल में ले जाता था। पैसे की जालसाजी का पहला मामला पॉलीक्रेट्स का था। उसने सबसे पहले सोने के सिक्कों की जालसाजी शुरू की। पॉलीक्रेट्स ने स्पार्टन्स का यून चुकाने के लिए सोने के सिक्के बनाए। इससे युद्ध छिड़ गया और पॉलीक्रेट्स की हत्या हो गई। पहला अंग्रेजी सिक्का पेंस राजा अफा द्वारा 790 ई के आसपास पेश किया गया था। 9वीं शताब्दी में तांबे की कमी के कारण चीन में पहले बैंक नोट दिखाई दिए। यूरोप में 700 साल बाद कागजी मुद्रा आई। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बहुत अधिक मूल्य वाले बैंक नोट हैं। अब तक जारी किया गया सबसे बड़ा मूल्य हंगरी में था, जिसकी कीमत $100 ट्रिलियन थी। जिम्बाब्वे में $100 ट्रिलियन का नोट था, लेकिन इसका मूल्य बहुत कम था। सबसे मूल्यवान बैंक नोटों में 100 मिलियन ब्रिटिश पाउंड का नोट पहले स्थान पर है। बैंक नोट केवल 40 टुकड़ों में बनाया गया था। दूसरा स्थान भी ब्रिटिशों का है, जिनके पास 1 मिलियन पाउंड का बिल है, जिसके 4000 टुकड़े छापे गए थे। तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, जिसके पास $100 का बिल है, जिसका उपयोग फेडरल रिजर्व और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के बीच निपटान के लिए किया जाता है। सिक्कों का उपयोग करते समय आपने शायद उनकी ढलाई पर ध्यान नहीं दिया होगा। यह ढलाई मूल्य वर्ग के अनुसार भिन्न होती है और अंधे लोगों की मदद करती है। 16वीं शताब्दी में बोहेमिया की खदान में पहली बार चांदी के थैलर का उत्पादन हुआ था। इस सिक्के का स्पेनिश संस्करण पहली विश्व मुद्रा बन गया और बाद में अंग्रेजों ने इसका नाम डॉलर रखा। गुल्लक की अवधारणा तब शुरू हुई जब बैंक नहीं थे और लोगों को अपनी बचत संग्रहित करने की जगह चाहिए थी। वे अपना पैसा मिट्टी के बर्तनों में रखते थे और इन बर्तनों को बनाने के लिए एक खास मिट्टी पिग नाम से जानी जाती थी। इस बीच यूरो की स्थापना हुई, जो सभी यूरोपीय लोगों के लिए एक साझा मुद्रा थी। यूरोसेंट शब्द लैटिन सेंटम से लिया गया है, जिसका मतलब है 100। अब 20 देश जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, फिन, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, आयरलैंड, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा यूरो का उपयोग कर रहे हैं। पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, स्पेन और क्रोएशिया। रोमन पहले सिक्के संग्राहक थे। हमारे युग के 100वें वर्ष से मुद्राशास्त्र प्राचीन सिक्के और बैंकनोट दोनों को एकत्रित कर रहा है। मुद्राशास्त्र की वह शाखा जो केवल सिक्कों पर ध्यान देती है, एक्सोनॉमिक्स है। सबसे मितव्ययी यूरोपीय लोग लक्समबर्गर हैं, जिनमें 89% के पास बचत है। उनके बाद डच हैं, जिनके पास 81%, एस्ट्रियाई 69%, फ्रांसीसी 76% और इटालियन 74% बचत है। बेल्जियम और यूके में यह 72% है। रोमानिया सबसे निचले स्थान पर है, जहां हफ्ड्यू नागरिकों के पास बचत है। अमेरिकी डॉलर कोई साधारण बैंक नोट नहीं है। आप उन पर देश की आजादी के साथ साथ नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों के कई संदर्भ पा सकते हैं। इसके अग्रभाग पर केंद्रीय चित्र के अतिरिक्त अन्य चीजों के अलावा अखंडता का प्रतीक एक डाल भी है। पीछे की तरफ ज्यादा आकर्षक है। इसमें कई वाक्यांश हैं, जैसे लैटिन वाक्यांश एल प्लुरिप्स यूनम, जिसका मतलब है कई में से एक, या वाक्यांश ईश्वर में हम भरोसा करते हैं। अमेरिकी कानून कहता है कि कोई भी जीवित राष्ट्रपति सिक्कों पर नहीं हो सकता। $100 के नोट पर बेंजामिन फ्रैंकलिन की तस्वीर है, जो प्रिंटर, दार्शनिक और अमेरिका के संस्थापक पिता थे। वह अमेरिकी बैंक नोट पर 3 गैर राष्ट्रपतियों में से एक हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सैलमन चेस और ट्रेजरी सचिव अलेक्जेंडर हैमिल्टन भी हैं। सिक्के पर महिला की छवि दुर्लभ है, इसलिए उल्लेखनीय है कि पहली महिला अमेरिकी नहीं थी। ये स्पेन की रानी इसाबेला थी। आज बैंक नोट का मतलब कागजी मुद्रा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था।
17वीं और 18वीं शताब्दी में बैंक नोट बैंकर की बुलियन मनी में भुगतान की प्रतिज्ञा थी। वर्तमान में विश्व भर में 167 अलग अलग मुद्राएं प्रचलन में हैं। सबसे बड़े सिक्के का वजन सिर्फ 1 किलोग्राम से ज्यादा था। एक आधुनिक गिनती मशीन 1 मिनट में 2500 सिक्के के गिन सकती है। दूसरी ओर बैंकनोट कन्वर्टर 4 सेकंड में 100 नोटों को बदल सकता है और नकली नोटों का भी पता लगा सकता है। दुनिया भर में 1.6 मिलियन से ज्यादा ATM हैं, जिनमें से एक अंटार्कटिका में भी है। नकद निकासी के लिए सबसे व्यस्त दिन, आश्चर्य की बात नहीं, शुक्रवार है। दिवालिया शब्द इतालवी से आया है। ये बैंका रोटा से है, जिसका अर्थ है टूटी बेंच। शुरुआती बैंकर पैसे का आदान प्रदान, भंडारण और उधार बेंचों पर करते थे। अगर किसी बैंकर के पास पैसे खत्म हो जाते या वह बेईमान होता, तो उसकी बेंच नष्ट कर दी जाती थी, जो उसकी विफलता का प्रतीक था। प्राचीन चीनी लोग सम्राट की मुद्रा के किसी भी जालसाज का हृदय काट देते थे। इंग्लैंड में बैंक नोटों के जालसाजों का रिकॉर्ड रखा जाता था। ईस्टवर्ड सजेप्टन में ब्रिटिश सरकार ने 330 अपराधियों को फांसी दी। 2000 में अमेरिका के एक अध्ययन में पाया गया कि 94% नोटों में रोगजनक कीटाणु थे। इसका मतलब है कि वे सार्वजनिक शौचालयों से ज्यादा खतरनाक हैं। हर साल असली मुद्रा से ज्यादा एकाधिकार मुद्रा छापी जाती है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर 30 से अधिक देशों की मुद्रा पर है। कैलिफोर्निया के वाल्टर कैवनाग, जिन्हें मिस्टर प्लास्टिक फैंटास्टिक कहा जाता है, के पास 10,000 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है। सभी जानते हैं कि बैंक नोटों में कई सुरक्षा विशेषताएं होती हैं, लेकिन डॉलर, यूरो और पाउंड पर पाए जाने वाले छोटे गेरे, जिन्हें डोनट्स कहा जाता है, रहस्य में हैं। माना जाता है कि ये प्रिंटर को बंद कर सकते हैं जब कोई उन्हें प्रिंट करने की कोशिश करता है। मार्क एंटनी, एक रोमन नेता जो क्लियोपेट्रा से मिलने जा रहा था, अपने साथ नकली मुद्रा पहचानने वालों की एक टीम को ले गया। प्राचीन रोम में जालसाजी के लिए कड़ी सजा होती थी। जालसाजों को जिंदा जलाया जाता था या जंगली जानवरों के सामने फेंका जाता था। येल के शोधकर्ताओं ने कैपुचिन बंदरों को पैसे का इस्तेमाल सिखाया। उन्होंने जल्दी ही खाना और सेक्स खरीदना सीख लिया। 1980 के दशक के अंत में बर्मा को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके राष्ट्रपति नवीन ने 9 से विभाज्य न होने वाली सभी मुद्रा को हटा दिया, जिससे अराजकता फैल गई। 14वीं सदी में माली के राजा मंसा मूसा अब तक के सबसे अमीर आदमी थे, जिनकी संपत्ति आज 400 अरब डॉलर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनों ने ब्रिटेन में 134 मिलियन पाउंड से अधिक जारी किए, जिन्हें पहचानना लगभग असंभव था। ब्रिटेन में नकदी की इस बाढ़ से अर्थव्यवस्था में अस्थिरता और युद्ध के प्रयासों में बाधा की आशंका थी। प्राचीन मौद्रिक प्रणालियों में ओबोल सिक्के हमेशा छोटे, सपाट और गोल नहीं होते थे। वे अक्सर लंबी, भारी छड़ें होती थीं, जो कभी-कभी कई सेंटीमीटर लंबी होती थीं। इस डिजाइन का एक खास उद्देश्य था। इसका उद्देश्य धन संचय को हतोत्साहित करना था, क्योंकि इन भारी छड़ों को संग्रहित करना और परिवहन करना मुश्किल था। बस इतना ही। सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं।